कि सीएम के स्वजाती होने का दंभ भरने वाले उन तमाम सामंतवादियों को आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जितना उछलना है उछल लो, आज जितना तुम्हारे खून में गर्मी है गर्म कर लो। वक्त आएगा और गिन चुन करके एक एक को, फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, गिनकर चुनकर एक एक को, जितने लोग पिछड़ों दलितों के खिलाफ, पटेलों के खिलाफ जो साजिश रच के मार रहे हैं ना, न्यायिक तरीके से एक एक का रजिस्टर बना रहा हूं। 22 अप्रैल को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल वाराणसी में एक घटना घटित होता है, जिसमें जो प्रबंधक का लड़का होता है वो एक विद्यार्थी जो होता है उसको दिन दहाड़े गोली मार देता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है, जिसके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पूरी घटनाक्रम तो देर रात तक चलता रहा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो वहां पर है, डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, जो हमारे साथ हैं, कितना कुछ कठिनाई हुआ एफआईआर को दर्ज कराने में और कितना मशक्कत, इन सब तमाम बातों को लेकर हमारी बातें होने वाली है। आखिरकार आप भी कल से लगे रहे और प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कि इस गोली कांड का प्रथम कारण क्या आपको लगा, और जो आपको कुछ जानकारी मिला वहां के परिवार वालों से? पत्रकार महोदय, दो ही बात साफ समझ लीजिए। पहला यह है कि इस गोली कांड में एक पटेल का बेटा, कुर्मी का बेटा हेमंत पटेल, 12वीं का छात्र जो 12वीं का एग्जाम दे चुका था, और ठाकुर का बेटा रवि सिंह एक पटेल बेटे को मारता है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि सीएम के स्वजाती होने का दंभ भरने वाले उन तमाम सामंतवादियों को आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जितना उछलना है उछल लो, आज जितना तुम्हारे खून में गर्मी है गर्म कर लो। वक्त आएगा और गिन चुन करके एक एक को, फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, गिनकर चुनकर एक एक को, जितने लोग पिछड़ों दलितों के खिलाफ, पटेलों के खिलाफ जो साजिश रच के मार रहे हैं ना, न्यायिक तरीके से एक एक का रजिस्टर बना रहा हूं। अभी आप स्वजाति की बात कर रहे हैं, तो अभी तो तमाम समाचार पत्रों में ये बातें लिखी गई, या फिर उस लड़के के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि लड़की का एक मामला था, और उसके बाद एक और प्रतिष्ठित अखबार है उसने लिखा कि खुद ही गोली मार लिया, ऐसा समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जिस प्रतिष्ठित अखबार की बात कर रहे हैं उसका नाम दैनिक जागरण है। वो दैनिक जागरण भाजपा का अखबार है। गोली मारने वाला भाजपाई है, स्कूल चलाने वाला भाजपाई है, अखबार में खबर लिखने वाला भाजपाई है, अखबार चलाने वाला भाजपाई है। और क्या जानना चाहते हैं? इन भाजपाइयों ने मिलकर गुंडे, अपराधी, बवाली, हत्यारे भाजपाई को बचाने की साजिश रचा है। और जो बात कही जा रही है कि लड़की का मामला या लड़के का मामला, हत्या कर दोगे? तुम्हें हत्या करने के लिए तुम्हारे स्वजाती सीएम हैं, तो हत्या करने के लिए क्या तुम्हारे हाथ में कानून है? कनपट्टी में सटा के गोली मार दोगे? असल में यह बात दबाने की जो कोशिश की जा रही है ना, मैं कल से लेके आज तक उस मामले में हूं। इतनी सी न दबने दूंगा न दबाने दूंगा, आपको क्लियर बता रहा हूं। तमाम ये बातें कही जा रही हैं कि सैकड़ों वहां पर एडवोकेट की लॉबी पहुंची, चूंकि जो मृतक लड़का है उसके पिताजी एडवोकेट रहे हैं, और पूरे जो बार एसोसिएशन पूरा वहां इकट्ठा रहा, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ, ऐसा भी खबरों में चल रहा है। अब मैं आपको क्लियर कहूं, सुन लीजिए। जो बार एसोसिएशन के लोग, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं भी एलएलबी हूं, अपने अधिवक्ताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अधिवक्ताओं में ज्यादातर कौन थे वहां? कौन थे? दिखावे के लिए कैलाश वर्मा, मृतक के पिता कैलाश वर्मा के साथ दिखावे के लिए। लेकिन जब तहरीर लिखाने की बात हो रही थी, तहरीर में तमाम त्रुटियां थी, जब हम उसको बदलने की बात करते थे, तो वो तमाम सीएम के स्वजातीय, दिखावे के आने वाले तथाकथित विद्वान कहे जाने वाले लोग उस तहरीर को बदलने के खिलाफ थे। हम तहरीर सही सही जो शब्द जरूरी था वो लिखवाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने जो गलत तहरीर थी उस तहरीर को ही जमा करवा दिया। तो अभी क्या पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट है जितना कुछ हुआ? कल तक संतुष्ट नहीं थे। कल ये संतुष्ट हुए कि एफआईआर हुआ,
एफआईआर जो तहरीर दिया सीएम के स्वजाती लोगों के दबाव में, उस तहरीर का एफआईआर हुआ। आज संतुष्ट हुआ हूं, कल भी थोड़ी संतुष्टि हुई कि मुख्य अपराधी रवि सिंह गिरफ्तार किया गया था, और आज संतुष्ट हुआ हूं जब जो मूल बात थी, सीधे सीधे जो अपराधी है उसको जो बचाने की बात लोग करते थे, आज बयाने तहरीर दर्ज करा करके एडवोकेट कैलाश पटेल, पूर्व बार अध्यक्ष राजेश पटेल को लेकर हम बैठे, डीसीपी से कहकर इंस्पेक्टर के साथ बैठे, तो तब जाकर के आज कहा गया कि सर जैसा चाहते हैं वैसा बयान दर्ज कराइए और वो आपके एफआईआर में संलग्न होगा। तब जाकर के आज संतुष्टि है कि कार्रवाई तो होगी ही। मृतक के दाता का एक और आरोप है कि जो आरोपी पकड़ा गया है रवि सिंह, उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बाकायदा घर से भोजन वगैरह तमाम चीजें जा रही हैं उनको वहां पे। देखिए, सरकार है बाबा की, सरकार है उस अपराधी के स्वजाति की, और खुलकर ये सरकार अपने अपराधी स्वजातियों को संरक्षण देती है। ऐसा पूरे मीडिया अखबारों में सुनने को मिलता है, एक अखबार दैनिक जागरण को छोड़कर। उसका क्यों इतना आप लोग विरोध कर रहे हैं? अरे वो भाजपाई है, वो पत्रकारिता थोड़ी करता है, वो पक्षकारिता करता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार तो वही है, अपने आप को टैगलाइन देते हैं। हाँ, बिका हुआ अखबार भी वही है। सबसे बिकने वाला अखबार आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा बिका हुआ भाजपा के हाथों अखबार दैनिक जागरण है। चलिए, अभी जो तमाम गिरफ्तारियां तो हो गई हैं रवि सिंह की, लेकिन अब और क्या कुछ किस तरह की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ? अभी जो 2 अभियुक्त हैं, उन 2 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कौन? क्या जो उनके साथ लड़के के साथ, लड़के को जो लेके गए, हमें तो ऐसा लगता है कि रवि सिंह द्वारा ये लड़कों पर दबाव दिया गया, रवि सिंह ने लड़के को फोन किया, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया, ऐसा सूत्रों के हवाले पता है। जैसा पिता ने भी कहा कि लड़कों को भेजकर उन लड़कों के द्वारा हेमंत को बुलवाया जाता है, हद हो जाती है। उन लड़कों के सामने हेमंत को गोली मारी जाती है, ऐसा पिता का भी आरोप है और ऐसा मैं भी कह रहा हूं। यही क्या योगी सरकार की पुलिस यही है? क्या यही जात देखकर न्याय करने वाली योगी सरकार है? छींकता हूं, थूकता हूं ऐसी सरकार पर। अभी कैसे कह दे रहे हैं कि जात देख करके ऐसी बातें हो रही हैं? पूरे देश में उठा के देखिए ना भाई, करणी सेना वालों ने तलवार लहराया, भर भर के हजारों तलवार लहराया, बंदूकें लहराया, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जौनपुर में एक मौर्य का बेटा चंद्रगुप्त साहब की जन्मदिन पर तलवार से केक काटता है, तो क्या हुआ जानते हैं? जेल भेज दिया गया मौर्य के बेटे को। अहिर गड़रिया, कुर्मी, कोयरी, धोबी, पासी, जो असल में देश के हैं भारतवासी, उन लोगों को जेल भेज दे रहे हो। जो हजारों तलवारें दिखाई जा रही हैं, सरकार की बोलती बंद है। तो यही शब्द आपके लिए काफी है कि जात देखकर जात को बचाया गया, और सेम जैसी घटना पर तलवार दिखाने पर, अगर तलवार रखना अपराध है तो जो हजारों लोग रखे उनकी जांच क्यों नहीं हुई? उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? और एक कोयरी को जेल भेज क्यों दिया गया? यही जात देखकर है मामला। चलिए, वो तो सोचने का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि विद्यालय अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि ऐसा होता है कि अगर विद्यालय का कोई एक स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी का देहांत हो जाता है तो अगले दिन लोग शोक में 2 मिनट का मौन रख करके छुट्टी कर देते हैं। अब आप समझ सकते कितना जाहिल है ये विद्यालय वाला। तुम्हारे स्कूल के छात्र की हत्या हुई, तुम दूसरे दिन विद्यालय चालू कर रहे हो। ये प्रशासन के लोग कितने सड़े हुए लोग हैं, इनकी मानसिकता कितनी सड़ी हुई है। स्कूल अभी तक सीज क्यों नहीं किया गया? आज मैं बोला हूं अच्छा कि स्कूल सीज क्यों नहीं किया गया, स्कूल कैसे संचालित है? तो पुलिस महकमे के लोगों ने कहा ये साहब डीएम साहब के अधिकार क्षेत्र में है, डीएम साहब आदेश देंगे तब जाके स्कूल बंद हो पाएगा। तो अब हम लोग कल डीएम साहब से भी बोल करके इस स्कूल को सीज कराएंगे। चलिए, देखिए, आर.एस. पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कल से ही यानी कि 22 अप्रैल से लगातार जब से ये घटना घटित हुआ तब से परिवार वालों के साथ हैं। और जिस तरह से पूरी घटना को आपने सुना, और अभी भी विद्यालय सोचिए कि सुचारू रूप से चल रहा है,
आज हम लोग भी विद्यालय पर पहुंचे हुए थे, तो गार्ड से हमने पूछा कि क्या भाई, क्या विद्यालय मतलब खुला हुआ है? तो कहें यहाँ का क्या मैटर, वो तो घर पे हुआ था, बाकी विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। फिलहाल अब जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि स्वजाति हैं और मुख्यमंत्री के सीए यस, लगातार ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा प्रदेश कह रहा है ये कि जातिवाद की इंतहा हो रही है। ये जातिवाद का इंतहा है। देखते हैं बुलडोजर चलता है कि नहीं। हालांकि मैं बुलडोजर पद्धति के खिलाफ हूं, लेकिन योगी जी, दलितों पिछड़ों का मामला होता तो बुलडोजर चल जाती है, मुसलमानों का मामला होता तो बुलडोजर चल जाती है। और इनके जाति का एक भी बता दीजिए बुलडोजर चलाओ, इनके जाति के अपराधियों क्या बता दीजिए गिनके। आप भी पत्रकार हैं बढ़ के। बातें तो वो भी करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास की बात करते हैं कि सबके विश्वास को लेकर के सबके विकास। अरे भाई मेरे, आप भी पत्रकार हो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ आप क्यों नहीं बोलते? क्या आप भी बिके हुए पत्रकार हो क्या? हम लोग क्या बोला जाए? तो आप बताओ कि पूरे प्रदेश में क्या आपको लगता है क्या कि एक भी उनके जाति के गुंडों के खिलाफ घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई हो? दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, घर गिरा दिया गया। और उनके जाति का अपराधी हो, आप बता दो कोई घर गिराया गया हो, कोई बुलडोजर चली हो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, बुलडोजर अन्यायवादी पद्धति है, ये न्याय की प्रणाली में नहीं आ सकता, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन दलितों पिछड़ों के यहां होता है और इनकी जाति क्या नहीं, ये जानने का विषय है। चलिए देखिए, आर.एस. पटेल जी तो जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से इस विद्यालय में ये घटना घटित हुआ है कि सोचिए, प्रबंधक का लड़का बुलाता है और गोली मार देता है। बातें तो ये भी चले हैं कि लड़की का मामला है, लेकिन अगर लड़की का कोई मामला है तो दोनों पेरेंट्स को बुला करके कम से कम बातचीत तो करना ही चाहिए। हम लोग पेरेंट्स से बात किए उनके, तो उनका कहना है कि हम लोग को ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी, या फिर विद्यालय के द्वारा हम लोग को ऐसी कोई सूचना ही नहीं दी गई कि आपका लड़का कुछ इस तरह का भी कोई काम कर रहा है। ये बातें बनाई जा रही है, ये बातें बनाई जा रही है। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपाई मीडिया और भाजपाई लोगों द्वारा इस तरह की बातें बनाई जा रही है, हेमंत पटेल के परिवारों को बदनाम करने के लिए। हम इसके खिलाफ हैं। चलिए, फिलहाल जिस तरह से घटना घटित हुआ है और विद्यालय में इस तरह की घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और अभी भी विद्यालय चल रहा है, तो प्रशासन को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रश्न तो बनता ही है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।